नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल सोशल लहर में। आज मैं आपको बताऊंगा कि वकालत में सफलता कैसे पाई जाती है। सफलता पाने के लिए 8 इम्पॉर्टेंट वैल्यूज़ हैं, विचार हैं, जिनको आप अपनाएंगे तो आप सफलता प्राप्त करेंगे। अक्सर देखा गया है कि जब आदमी LLB कर लेता है और एडवोकेट के रूप में रजिस्ट्रेशन करा करके कचहरी में पहुंचता है, तो उसके बाद वो जब कचहरी में पहुंचता है तो अब सोचता है कि कहाँ से कैसे हमें अपनी वकालत शुरू करनी है। उसके लिए 8 महत्वपूर्ण बातें अगर युवा अधिवक्ता ध्यान रखेंगे तो वो अपने करियर में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहली बात ये रहेगी कि आप अपने उचित सीनियर का चुनाव करें। सीनियर आपके ऐसे होने चाहिए जिनसे आपका तालमेल और उनके विचार आपसे मिलते जुलते हों। जब सीनियर के साथ आपका सामंजस्य बैठेगा तभी आप अपने आगे का करियर शुरू कर पाएंगे। अगर सीनियर के साथ आपका तालमेल नहीं बैठता है, आपके विचार मेल नहीं खाते हैं, तो कुछ ही दिनों में आपका मन उचटने लगेगा वकालत से और आप इधर उधर देखने लगेंगे कि वकालत में अच्छा नहीं लग रहा है या समस्याएं आ रही हैं, मुझे जो है कि सीनियर के साथ तालमेल नहीं बैठ रहा है। दूसरी चीज़ ये है एटीट्यूड। आपका एटीट्यूड बहुत ही अच्छा होना चाहिए। अपने क्लाइंटों के प्रति रवैया आपका अच्छा होना चाहिए। अगर आपके विचार में या आपके स्वभाव में चिड़चिड़ापन रहेगा तो आपके क्लाइंट जो है वो उचट जाएंगे और उन्हें जो है कि तालमेल नहीं बना पाएंगे आपके साथ, और आपका रूड एटीट्यूड देखते हुए वो अपनी मन की बातों को आपके साथ शेयर नहीं कर पाएंगे। तीसरा जो तत्व है वो है कि कोई भी मुकदमा आपके सामने जब आता है तो प्रायः देखा गया है कि मुकदमा जो है कि वो उसकी थ्योरी बड़ी लंबी चौड़ी होती है और आपको इस लंबी चौड़ी थ्योरी या लंबी चौड़ी जो मुकदमे की कहानी हो गई उसमें से कैसे आपको मूल तत्व निकालने हैं। केस को हल करने से संबंधित कुछ महीन चीज़ें होती हैं, उनका अन्वेषण करना है। आपको उन ट्रिक्स को देखना है कि कहाँ से केस आपकी ओर आएगा, आपके क्लाइंट का लाभ होगा, आपको कैसे उस केस को जीतने में फ़ायदा होगा। तो तीसरी ट्रिक्स ये हो गई, इसका विचार करना होगा आपको। चौथी ट्रिक्स ये है कि आपको फैसले लेना, फैसला आपको स्वतंत्र हो करके लेना पड़ेगा, और जब फैसला लेना हो तो बिना किसी दबाव के, बिना किसी ज़ोर ज़बरदस्ती के, और आपको अपने अंतरात्मा की आवाज़ सुननी है कि मैं इस केस में इस निर्णायक मोड़ पे इस तरीके से फ़ैसला ले रहा हूँ और इस केस के अगले स्टेप पे मुझे क्या करना है। तो फ़ैसला आप दूसरे के ऊपर ना निर्भर हो, फ़ैसला आप स्वयं लें। या आपके कचहरी में कुछ अधिवक्ता भाई यार दोस्त हो जाएंगे, मित्र हो जाएंगे, आप राय सबकी सुने, सबकी विचार सुने, लेकिन अंतिम फ़ैसला आपका ही होना चाहिए। अगर आप जो है डिसीज़न मेकर नहीं बनेंगे तो आप अपने मुवक्किल का, अपने क्लाइंट का भला नहीं कर पाएंगे। आपको स्वयं फैसला लेना पड़ेगा, बिना किसी प्रभाव के, बिना किसी को का अनुकरण करे आपको फैसला जो है वो तुरंत लेना पड़ेगा। चौथा स्टेप ये होता है। और पांचवा स्टेप मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपको इमोशनली मजबूत रहना है। आपको अपने मुवक्किल से इमोशनली अटैच नहीं होना है। जिस प्रकार से ऑपरेशन टेबल पे डॉक्टर अपने मरीज़ से अगर इमोशनली अटैच हो जाए तो वह उसका ऑपरेशन नहीं कर पाएगा। इसलिए मुवक्किल के साथ इमोशनली अटैच ना हो करके आपको अर्जुन की तरह मछली की आँख पे निशाना लगाए रखना है। आपको अपना केस जीतना है और यही आपकी सबसे बड़ी मजबूती होगी मुकदमे में। इमोशनली अटैच हो जाएंगे तो आप उस तरीके से मुवक्किल की मदद नहीं कर पाएंगे। छठा स्टेप जो है
वो है कि आप अपने मुवक्किल के मुकदमा जब लगे तो उसके बाद आपको कोर्ट में जो तारीख़ उसकी लगती है तो आपको तारीख़ को मिस नहीं करना है। बहुत हर संभव हो सके तो आप उस तारीख़ को मिस मत करिए, क्योंकि उसकी तारीख़ जब लगती है किसी मुवक्किल की या क्लाइंट की तो वो बड़े ही आशा के साथ तो समय पे कचहरी पहुंच ही जाता है। और लेकिन आप अगर हीला हवाली करते हैं या बहाने बनाते हैं तारीख़ पे तारीख़, तो इससे आपकी मार्केट क्रेडिट ख़राब होती है। और अगर मार्केट क्रेडिट एक बार ख़राब हो गई, नया नया आपने काम शुरू किया है, तो फिर बड़ी मुश्किल हो जाती है। इस तरीके से आप मार्केट में नहीं टिक सकते हैं। जो 7वां स्टेप है उसमें जो है कि आपको दृढ़ता के साथ अदालत में अपने मुवक्किल का पक्ष रखना है। बिल्कुल आपको दबना नहीं है, आपको अपने मुवक्किल के पक्ष में बिल्कुल ही दृढ़ता के साथ खड़े रहना है और मुवक्किल का आपको साथ देना है। इस तरीके से आप किसी भी मुकदमे में बहुत प्रभावी ढंग से पैरवी कर सकते हैं। जो 8वां स्टेप है वो बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेप है। आपको जो है अपने मुवक्किल के प्रति ईमानदारी भी बरतना है। अगर आप ईमानदारी नहीं बरतेंगे या विपक्षी पार्टी के इन्फिल्ट्रेशन में के शिकार हो जाएंगे या उसके प्रभाव या धन के चक्करों में बहुत से लोग पड़ जाते हैं और मुकदमे को प्रभावित कर देते हैं। इस तरीके के हथकंडे मैंने बहुत देखे हैं, लेकिन इस तरीके के हथकंडे करने से आपके जो मार्केट है वो ख़राब होगी। आपके ग्राहक यानी क्लाइंट वो एक क्लाइंट 100 लोगों को बताएगा कि वकील साहब ने ऐसा ऐसा मेरे साथ किया है, और इस तरीके से आपकी वकालत प्रभावित हो जाएगी। और मार्केट में एक बार जब नाम ख़राब हो जाता है तो उसको बनाने में बहुत समय लग जाता है। ये हर जगह अप्लाई होता है, चाहे वो बिज़नेस लाइन में हो गया, चाहे वो आपके कंज्यूमर लाइन में हो गया, चाहे आप बैंकिंग में हो गया। कहीं भी आप जाएंगे, एक बार की विश्वास टूट जाता है तो जुड़ने में उसको बहुत ही समय लग जाता है। तो वकालत के ये 8 मूल मंत्र जब आप अप्लाई करेंगे नई वकालत में तो आपको सफलता मिलेगी। और आप मेहनत करेंगे, अपने मुवक्किलों के प्रति ईमानदार रहेंगे, अपने सीनियर के प्रति ईमानदार रहेंगे। बहुत से लोग होते हैं कि अपने सीनियर से छुप करके या उनकी गैर जानकारी के भी कुछ काम करते हैं, लेकिन जब तक आप उनके साथ बैठ रहे हैं सीनियर साहब के साथ, तब तक आप ईमानदारी का परिचय दें। और सीनियरों से भी अपेक्षा की जाती है कि वो भी अपने जूनियर का सम्मान करें और उनको उचित मानदेय भी दिए, जिससे कि उनका जीविकोपार्जन हो सके। क्योंकि जब नया अधिवक्ता कचहरी में पहुंचता है तो उसके पास भी खर्चे होते हैं, उसका भी परिवार होता है, तमाम चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको मालूम है। लेकिन मैं फिर भी इस वीडियो में बता देता हूं कि समस्याएं उनके साथ भी होती हैं, खर्चे उनके भी होते हैं। अगर उसे जो है खर्च नहीं मिलेगा तो कचहरी में स्थान कैसे बनाएगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अपने आने वाले वीडियो में और भी आगे बातें होंगी और भी आगे जानकारियाँ दूंगा, अपने अनुभव आपके साथ शेयर करूंगा। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।